मुख्यमंत्री जी आप करनाल आओ, आपको सिर्फ नॉमिनेशन भरने के लिए करनाल में आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपका चुनाव लड़ेंगे और आपको जिता के भेजेंगे और पूरी बढ़िया जीत से जिता के भेजेंगे, हरियाणा में 1 नंबर की जीत से जिता के भेजेंगे। क्या आपने किसी और का भी जिक्र किया कि अगर आप इनको टिकट दे देते तो हमारी सहमति बन जाती? मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरिट की बात के ऊपर बात थी तो कार्यकर्ताओं ने कहा, तो मैंने ये बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मेरिट कोई बनती थी तो वो हमारे सबसे सीनियर कार्यकर्ता श्रीमान अशोक सुखीजा जी हैं, जो सबसे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत, संगठन के लिए बहुत काम किया है, तो मेरिट के हिसाब से पहली मेरिट उनकी बनती। आपकी सहमति हो जाती? मेरी पूरी सहमति है। मेरे कार्यकर्ता भी और मैं भी उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं हम। फिर मैंने कहा दूसरा हमारा कार्यकर्ता है, हमारा भाई है मुकेश अरोड़ा, उसने 10 साल से पार्षद रहा है, वो भी टिकट का इच्छा रखता है, हम उस पर भी सहमत हैं। अगर उसको टिकट आप देते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर करनाल को बचा लो, करनाल की सीट को बचा लो, करनाल की सीट खतरे में है। हमने तीसरी बात कही, मैंने संजय बटला जी को, आप 5 साल उन्होंने आप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया और उन्होंने अच्छे से काम किया, पूरे शहर की सेवा की और कोई भी आदमी उनसे नाराज़ नहीं है। आप उनको टिकट दे दो, हम तब भी उनके ऊपर उनके नाम पर भी सहमत थे? हम तीनों के नाम पे सहमत हैं। तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? वो कहने लगे भाई ये तो एक अलग विषय है, भाई आपने अपनी भावना रख दी, भाई ठीक है हम इस पे भी गौर करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये 3 तो सामने में आए थे। मैं मानती हूँ कि और भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर मेहनत की थी। 3 दिन का समय मांगा है जी, 3 दिन। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने के लिए। और पिछले दिनों हमने देखा कि वो रादौर गए, वहां पर उन्होंने करणदेव कंबोज को मनाने का प्रयास किया और उसके बाद दिल्ली बुला लिया गया करणदेव कंबोज को। और आज आप देख पा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और उनके साथ योगेंद्र राणा पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल से पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के घर पर पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी बैठे हैं, उनके साथ पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता बैठी हैं और उनके साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी ब्रिज जो योगेंद्र राणा हैं वो बैठे हैं और भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं। और यहाँ पर मीटिंग होगी और ये मीटिंग कितनी देर चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं मीटिंग का दौर लगातार जारी है, क्योंकि लगातार जो मनाने का दौर है, कभी रादौर में कभी करनाल में, वो ऐसी बात नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यकर्ता जो पार्टी के बहन रेणुबाला गुप्ता जी हैं, तो मिलने के नाते उनसे आए थे। तो अभी जो लोगों के उनके जो समर्थक थे उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई कि भाई करनाल में अभी माहौल ठीक नहीं है और हम सीट को हार रहे हैं अभी। तो ये भी बात हुई है, तो बात अभी होगा डिसीजन। या तो रेणुबाला को टिकट दो या आप खुद आओ। जी, जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला कि आप खुद चुनाव लड़ो। उन्होंने पहले भी जितवाने का यहाँ से काम किया और आगे भी जितवाने का काम करेंगे, लेकिन जो टिकट अभी हो है वो डिसीजन सर्वे के आधार पर नहीं मिले। जी, सर्वे के आधार पर तो आपको पता ही है कि 72% में रेणुबाला गुप्ता जी थे, सभी को पता है। और आपके चैनल के माध्यम से ही सर्वे हुए थे, तो उसमें आप बता सकते हो जो 4% पे थे, 3% पे थे। हम तो यही चाहते हैं कि अगर डिसीजन ठीक नहीं हुआ तो मेयर चुनाव लड़ेगी। जोगिंदर शर्मा, वार्ड नंबर 17 से। और सभी कार्यकर्ताओं से के बाद बताया है कि कार्यकर्ता चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है और उनसे हमने
2-3 दिन का टाइम मांगा है। आपने मांगा है? हमने 2-3 दिन का उनसे टाइम मांगा है, सोचने के लिए, विचारने के लिए, क्योंकि अपने परिवार समाज ने एक भरोसा एक जताया था, और वो इन 3 दिनों में भी मेरे लिए एक अच्छा सहारा बन के मेरे जिस तरह से सहयोग प्यार दिया था, 11 साल तक तो वो मेरे साथ जुड़े रहे। और जब कोई ऐसी स्थिति आती है तब पता चलता है कि अपने परिवार में, समाज में, और सभी मेरे समर्थक, मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ जुड़े रहे हैं। और मैं एक क्षण में ये डिसाइड नहीं कर पाऊँगी। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके इस बात में कोई। क्या मनोहर लाल जी से भी बात हुई है आपकी डिसाइड फोन क्या पर? करना है मैम? क्या मनोहर लाल जी से भी आपकी फोन पर बात हुई है? मनोहर जी का फ़ोन हमारे पास आया है, और मनोहर जी ने भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी इस बारे में सोचेंगे और इस बारे में विचार करेंगे। पर जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो सबने बातचीत रखी है। हमने इसके लिए 2-3 दिन का समय मांगा है। उन्होंने बोला क्या है, किस काम के लिए समय मांगा? तो हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से तो यही कहा गया है कि भाई पार्टी के आप निष्ठावान कार्यकर्ता हो और आप पार्टी के लिए काम करो, और पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आप पार्टी का सहयोग करो। आगे का क्या डिसीजन है मैम? कि आप समर्थकों से पूछेंगे? हाँ, जितनी अपने करनाल विधानसभा के जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं जी मैम, पूरा परिवार हमारा है करनाल विधानसभा जी, तो वो परिवार के लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और उसको बुला के उसमें निर्णय लेंगे। जो वो परिवार तय करेगा वो हम पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको बता देंगे। कब बैठक कब? 3 दिन का समय मांगा है, वो हम मतलब 10 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं। जी ठीक है। मैम कुछ कहना चाहेंगे? आपने अपनी क्या बात रखी है कि समर्थक क्या चाहते हैं आपके? करनाल की जनता चाहती है कि एक सीएम सिटी का दर्जा हमने बड़ी मेहनत से इसको दिया था। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने लाड़वे से लड़ने का एक संगठन ने निर्णय लिया है जी, परंतु विधानसभा हमारी करनाल की जनता, हमारे करनाल के कार्यकर्ता खोना नहीं चाहते। तो ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही है। एक बात और बहुत बड़ी बात हमने रखी है, हमने कहा है कि मैंने रखी है एक बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो भी निर्णय करो वो अच्छा करना, और जो भी सोचो अच्छा करनाल विधान, और जितने कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे सबने ये कहा कोई निर्णय करना, करनाल विधानसभा किसी भी तरह से, मेरी करनाल विधानसभा की हानि नहीं होनी चाहिए। करनाल में हमने सांसें जी है, करनाल में जो विकास हुआ है उसके लिए आपने पूरी तरह से, आप भी यहाँ पर विधायक रहे हैं तो आपने ये जिम्मेदारी मैम ली। एक बात, क्या क्या आपको ये ऐसा चाहते हैं लगता है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार आए हैं वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो बीजेपी से हार जाएंगे? ऐसा मैं नहीं कहती, है अपनी अपनी तो जनता कह रही है अपनी अपने भाग्य की बात है, अपने अपने कार्यक्रम की बात है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहती, परंतु ये है कि इसके लिए मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जी दूसरी सीट करनाल को चुन लेते चुनाव लड़ने के लिए, आपको एतराज़ है उसमें? सब कार्यकर्ताओं ने एक मुश्त कहा है उनको कि आप करनाल आओ, आप एक दिन नॉमिनेशन भर के जाओ और हम पूरा चुनाव आपके लिए लड़ेंगे। तो आपने ये बोला है कि वो खुद चुनाव लड़े करनाल से पूरे कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी ऊपर जी सारे कर लो ना नीचे। क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ और विधायक के नाते मेरा यहाँ आना जाना रहता है। परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है।
और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर अब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूँ लाडवा से, और बस ये ले, वो देख ले। लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार, आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूँ। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है। करनाल के लोगों को आगे भी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है। ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। करनाल के लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार, मैंने कहा है कि उससे मैं अभिभूत हूँ। जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज इतनी भगदड़ अपनी क्यों सर? कोई भगदड़ नहीं, मैं अपने दीदी के यहाँ, मैं अपनी दीदी के यहाँ, रेणु बाला गुप्ता जी के यहाँ मैं आज चाय पीने के लिए आया था, और जब मेरा मन करता है मैं घर पे आ जाता हूँ। बातचीत क्या हुई है सर? आपको बताया रेणु बाला जी ने, आपको सारा विषय बताया है। मनोहर लाल जी से और बात करवाई। उन्होंने ये बात कही है, पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का जो आदेश है वो स्वीकार किया है, उसका सम्मान किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करने के बाद यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने यहां पर बिताया है, और फिलहाल बातचीत करके वो यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी, उनके साथ जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आप देख पा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीएम नायब सिंह सैनी पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के घर पहुंचे, मनाने का प्रयास किया। हालांकि पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने 3 दिन का समय मांगा है। क्या कुछ मीटिंग हुई, बातचीत हुई, क्या कुछ कहा आप लोगों ने? आज यहाँ जितने भी करनाल विधानसभा के हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समर्थक, हमारे भाई, हमारे साथी जो यहाँ पे आए हुए थे, सबने एक ही मांग रखी। पहली एक ही ध्वनि से सबने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप करनाल आओ, आपको सिर्फ नॉमिनेशन भरने के लिए करनाल में आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपका चुनाव लड़ेंगे और आपको जिता के भेजेंगे, और पूरी बढ़िया जीत से जिता के भेजेंगे। हरियाणा में 1 नंबर की जीत से जिता के भेजेंगे। क्या आपने किसी और का भी जिक्र किया कि अगर आप इनको टिकट दे देते तो हमारी सहमति बन जाती? मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरिट की बात के ऊपर बात थी तो कार्यकर्ताओं ने कहा, तो मैंने ये बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मेरिट कोई बनती थी तो वो हमारे सबसे सीनियर कार्यकर्ता श्रीमान अशोक सुखीजा जी हैं, जो सबसे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत, संगठन के लिए बहुत काम किया है, तो मेरिट के हिसाब से पहली मेरिट उनकी बनती। आपकी सहमति हो जाती? मेरी पूरी सहमति है। मेरे कार्यकर्ता भी और मैं भी उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं हम। फिर मैंने कहा दूसरा हमारा कार्यकर्ता है, हमारा भाई है मुकेश अरोड़ा, उसने 10 साल से पार्षद रहा है, वो भी टिकट का इच्छा रखता है, हम उस पर भी सहमत हैं। अगर उसको टिकट आप देते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर करनाल को बचा लो, करनाल की सीट को बचा लो, करनाल की सीट खतरे में है। हमने तीसरी बात कही, मैंने संजय बटला जी को, आप 5 साल उन्होंने आप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया और उन्होंने अच्छे से काम किया, पूरे शहर की सेवा की और कोई भी आदमी उनसे नाराज़ नहीं है। आप उनको टिकट दे दो, हम तब भी उनके ऊपर उनके नाम पर भी सहमत थे? हम तीनों के नाम पे सहमत हैं। तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? वो कहने लगे भाई ये तो एक अलग विषय है, भाई आपने अपनी भावना रख दी, भाई ठीक है, हम इस पे भी गौर करेंगे। कार्यकर्ता हैं हमारे, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। ये 3 तो सामने में आए थे। मैं मानती हूँ कि और भी कार्यकर्ता हैं
जिन्होंने अपने अपने स्तर पर मेहनत की अब थी। 3 दिन का समय मांगा है। जी 3 दिन। तो आप देख सकते हैं एक तरफ अशोक सुखीजा जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके भी नाम पर सहमत थे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ मुकेश अरोड़ा के नाम पर भी सहमत थे, संजय बटला के नाम तक पर भी सहमत थे और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सीट बचा ली जाए। तरफ पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने 3 दिन का समय मांगा है ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर सकें, बातचीत कर सकें। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बहुत उदासी जरूर देखने को मिल रही थी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि पार्टी का जो आदेश है वो सर्वप्रिय है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 3 दिन के बाद रेणुबाला गुप्ता की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि वो लाडवा से 10 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जो उठापटक चल रही है भाजपा में वो कब तक थमती है ये भी देखने वाली बात होगी। अभी ब्रेकिंग के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।